सबसे पहले बता दे कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या इसके बारे में सोचते भी हैं तो वे लोग इस दुनिया के सबसे कमज़ोर और कायर इंसान होते हैं। जो लोग इसे साहस की बात समझते हैं यह साहस नहीं बल्कि दुस्साहस होता है। WHO के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 7 लाख मौतें आत्महत्या की वजह से होती है। भारत में 10,000 लोगों में से एक की मौत का कारण आत्महत्या होती है और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आत्महत्या करने के मुख्य कारण हैं गरीबी, प्रेम प्रसंग, पारिवारिक समस्या, अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर, बीमारी और मानसिक बीमारियां या मेंटल इलनेस। वैसे तो आत्महत्या किसी भी कारण से हो उसे मानसिक अस्थिरता या बीमारी ही कहेंगे, जिसे लोग आजकल डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन तो जैसे कि आज के युग में फैशन ही बन गया है। हर तीसरे आदमी से सुनने को मिल जाता है कि वह डिप्रेशन में है। भूख नहीं लग रही तो डिप्रेशन, भूख ज़्यादा लग रही तो डिप्रेशन, नींद नहीं आती और न जाने क्या क्या। पैसा कम कमाते हैं तो दुखी है, जबकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें इतना पैसा आखिरकार चाहिए क्यों। भीड़ों में और पहाड़ों पर जो साधु सन्यासी है उन्हें तो कभी जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पशु पक्षी यह भी अपना जीवन बिना पैसों के ही व्यतीत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैसा कभी भी मेन कारण नहीं हो सकता डिप्रेशन या आत्महत्या के लिए। यह ज़रूर है कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच आदमी को विनाश के पथ पर ले जाता है। गरीब को भी अपनी गरीबी का जब पता चलता है कि जब वह अपने से ज़्यादा धनवान को देखता है। मान लो अगर वह एक द्वीप पर है जहाँ वह अकेला ही है, सारी प्रकृति उसकी है और वह खुश भी है अपने आप से। वह जो भी कार्य करेगा खुद की सहूलियत के लिए करेगा। वह अपनी स्थिति में खुश रहेगा जब तक कि किसी और द्वीप पर जाकर उसके द्वीप से अच्छा संसाधन ना देख ले। यह दूसरों से तुलना करना ही लालच को जन्म देता है और दुख का कारण बनता है। आजकल इतने भंडारे और अन्य क्षेत्र खुल गए हैं कि कोई भूखा तो नहीं मर सकता। लोग भी बहुत धार्मिक होने लगे हैं, चाहे वो भय के कारण हो या और कोई कारण से। दूसरा कारण होता है प्रेम प्रसंग। यह कोई कारण ही नहीं लगता अपने आप की हत्या करने का। किसी ने आपके प्रेम को अस्वीकार किया तो इसका यह मतलब नहीं कि आप में कमी है। कमी तो सामने वाले में है जो कि आपके प्रेम के अथाह सागर को संभाल ही नहीं सका। आपका प्रेम इतने उच्च दर्जे का है कि वह उसे समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसका मस्तिष्क और दिल इस काबिल ही नहीं। जो आपके प्रेम को समझ रहे हो उन पर ध्यान दो, ना कि उस पर जो ना समझे। धोखा भी मिला हो तो जिसने धोखा दिया उसे मिला, ना कि आपको। लोग कहते हैं कि इतना प्रेम है कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्रेम में जान दी नहीं जाती, बल्कि प्रेम पूर्वक जीवन बिताया जाता है। खुद की जान लेने से तो पीछा छुड़ा रहे हो अपने प्रेम से। उसके बाद थोड़े दिनों में आप भी याद नहीं रहोगे, ना आपको वो जिसके कारण जान देने का सोच रहे हो। पारिवारिक समस्या या अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर भी कारण है आत्महत्याओं के लिए। इनकी भी बेसिक वजह औरों से अपनी आप की तुलना करना ही है। खुद को सबसे कमज़ोर और बेकार समझना और अकेले दुखी रहना। लोग अकेला महसूस करते हैं पर यह नहीं समझते कि वे इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। किसी के भरोसे हमने इस संसार में जन्म नहीं लिया था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो वहीं दूसरा कहता है मैं काफ़ी अकेला हूँ। इन दोनों वाक्यों में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर विचारों में कितना अंतर है। एक जोश से भरा हुआ है तो वहीं दूसरा मायूसियत से। इसी पर राहत इंदौरी ने क्या खूब शेर कहा है, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। यह समझना कि कोई तुम्हें अच्छा या गुणवान नहीं कहता तो इसमें आपकी भूल है। भगवान ने हम सबको किसी न किसी वजह से यह अमूल्य जीवन प्रदान किया है। हम सब भगवान की ही संतान हैं। जब भगवान इतना शक्तिशाली है तो उसके संतान कमज़ोर कैसे हो सकती है। स्वयं को दूसरों की नज़रों से देखने की बजाय खुद की नज़र से देखो और सोचो कि आप ही अपनी परिस्थितियों के रचयिता हो। आपके लिए ही यह सुंदर संसार रचा गया है जिसमें किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है।
आप इतने शक्तिशाली हो कि हर परिस्थिति का मुकाबला हंसकर कर सकते हो। परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना ही आपका इस संसार में आने का उद्देश्य है। बिना असफलता के सफलता की कोई कीमत नहीं रहती। हार के बाद ही जीत का आनंद मिलता है। हमेशा जीतते रहने से क्या मज़ा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है।